लोकसभा 2019 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू और इस चुनावी समर में सियासी दांवपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार, ये खबरों का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। बात लोकसभा 2019 के चुनाव की है तो अखाड़े में आज शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। और ये सच में बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहली बार मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांग सकती हैं, उनके लिए प्रचार कर सकती हैं। मायावती चुनाव प्रचार कर सकती हैं और वो भी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मायावती मैनपुरी में 19 अप्रैल को रैली करेंगी, जहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती पहली बार मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांग सकती हैं क्योंकि सपा बसपा गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ा सियासी समीकरण बताया जा रहा है। दुष्यंत नागर, चारू प्रज्ञा हमारे साथ अखाड़ा में तो उतर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अनुराग डांडा की ओर। अनुराग, अब तक इस खबर को हमें सूत्रों के हवाले से पता तो लग रहा है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इसे कोई डिनाई नहीं कर रहा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सबसे बड़ा समीकरण, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल या खबर इसको कह सकते हैं आनंद, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि अखिलेश और मायावती ने तो गठबंधन कर लिया है, लेकिन इस पर मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी साधी हुई है। और जो एक वैचारिक दरार मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच में है, जिस गेस्ट हाउस कांड को याद किया जाता है कि उसको भुला नहीं सकते हैं दोनों नेता, और जिसके बारे में बयान देने से भी बचते हैं, उसको भुला करके अगर मायावती जाती है मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करने, जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और हमें बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि अखिलेश और मायावती जो आपस में मिले, उसके बाद ये तय हुआ कि साझा रैली की जाएगी। उस साझा रैली में बीएसपी कितनी रैली करेगी, बीएसपी की सीटों पर कितनी रैली होंगी, ये उनको बताना था, कहां कहां होंगी, और सपा कहां रैली करना चाहती है ये उनको बताना था। और उसी लिस्ट में ये जिक्र आया कि मैनपुरी में भी सपा चाहती है कि जॉइंट रैली हो, और अगर जॉइंट रैली वहां पर, जैसा कि बताया जा रहा है, होती है, तो बड़ी खबर और एक संदेश तमाम सपा और बसपा के वर्कर्स के लिए। जो ये कहा जा रहा था कि नेता बेशक जुड़ जाएं, वर्कर्स नहीं जुड़ेंगे, उनके लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश मायावती की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, कि वो इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ें, और इसका काफी असर ग्राउंड लेवल पर होगा। सुनील यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील यादव जी, क्या ये होने वाला है? क्या मैनपुरी में हम देखेंगे कि मायावती मुलायम सिंह यादव और सपा के लिए रैली करेंगी, वोट मांगेंगी? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये खबर कहां से आई, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया, तो गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, बसपा की सुप्रीमो माननीय मायावती जी मिल करके प्रचार करेंगे। और अब कोई प्रत्याशी सपा बसपा राष्ट्रीय लोक दल का नहीं रह गया, अब तो प्रत्याशी गठबंधन का है। तो गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए स्वाभाविक है कि प्रचार करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद है, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुनील जी, अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच, तो मायावती जी ने अपने जो प्रेस नोट था उसमें इस घटना का जिक्र किया था, गेस्ट हाउस कांड का, और कहा था कि अब वो आगे बढ़ना चाहती हैं, और अखिलेश यादव वहां उनके बगल में बैठे थे। अब उसके तुरंत बाद जब ये गठबंधन हुआ तो अखिलेश फिर से मंच पर थे और नेताजी बोल रहे थे, और उन्होंने कहा अब तो ये फैसला अखिलेश ने लिया है, हम होते तो शायद कुछ और फैसला होता। उसके बाद अगर हम देखें, ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, और अगर इन दोनों लीडर्स में अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो यानी जो आपका काडर है उसको सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि अब आप अपने आपस के बीच के मनमुटाव को साइड में रख दीजिए, परे कर दीजिए। नहीं, हमारा जो कैडर है उसमें ये मैसेज चला गया है कि जो भी मनमुटाव रहे हैं वो खत्म हो गए, और हम लोग तो लगातार क्षेत्र में है उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि अब सपा के हम लोग कार्यकर्ता से मिलते हैं तो उतना ही उत्साह है, बसपा के कार्यकर्ता से मिलते हैं तो उतना ही उत्साह है। अब दोनों कार्यकर्ता मिल करके एक ऐसी सरकार जिसने देश को नए नए सपने दिखाए, किसानों को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, बेरोजगारों को कहा रोजगार मिल जाएंगे, बहन बेटियों को कहा कि आप सुरक्षित रहेंगे, सीमा पर खड़े जवानों को लगा कि
सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन समाज के हर तबके को जिस सरकार ने धोखा दिया हो, और खास तौर से गरीब तबका, जिसको आप पिछड़ा, दलित कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं, कुछ तरीके से उनका शोषण हुआ। जो भारतीय संविधान में उनको हक था वो छीनने की जो कोशिश हुई, उस बात को लेकर के ये गठबंधन। और भी एक चीज में और देखिए, ये सारी बातें देखिए, ये सारी तो बात चुनाव मोड में आ गए हैं। यहाँ तो अखाड़ा है, यहाँ मैं आपसे इलेक्शन स्पीच नहीं की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सियासी दावपेच है, ये जो समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील जी, आप मेरे साथ बने रहिए फोन पर, क्योंकि राकेश त्रिपाठी भाजपा से हमारे साथ हैं। राकेश जी, अगर मायावती मैनपुरी में रैली करती है तो ये सपा बसपा का जोड़ जो है बहुत महंगा पड़ सकता है भाजपा के लिए। ये निर्णय ही बता रहा है कि इस समय कितनी घबराहट में है बहन सुश्री मायावती जी। 0 सीट पाने के बाद उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश में पूरा दांव खेला था कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 दर्जन सीटें भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनको जीतकर नहीं पाने दिया। ऐसी स्थिति में अब उनके पास पार्टी का अस्तित्व बचाने का संकट है, और इसीलिए तमाम सारे अपमान का कड़वा घूंट पी करके भी वो उस मुलायम सिंह यादव जी के प्रचार करने के लिए जा रही है जिनके विरुद्ध उन्होंने मुकदमा दर्ज करा रखा है। और ऐसा मुकदमा था जो जानलेवा हमले का था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का था, और ऐसा मुकदमा भी वापस नहीं हुआ है। वो मुकदमा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैनपुरी की जनता को उनको जाकर बताना होगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार का उनके प्रति व्यवहार किया था, क्या उसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को माफ कर दिया है। और मुलायम सिंह यादव जी खुद आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं इस गठबंधन। राकेश त्रिपाठी जी, जब ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अखिलेश बहुत झुके थे। सबने कहा कि अखिलेश इतना क्यों झुक रहे हैं मायावती जी के लिए, और मायावती जी ने उनके बगल में बैठकर बुआ जी ने पढ़ा था स्टेटमेंट, जहां उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी किया था। पर कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, यू हैव टू स्टूप टू कॉन्कर, कि आपको ऊपर उठने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। और ये देख रहे हैं, इसका यही नतीजा निकल रहा है। आप ये तो मानेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो काडर में बहुत अलग मैसेज जाएगा राकेश त्रिपाठी। और भाजपा जानती है कि सपा बसपा का समीकरण उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता जातीय राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। 2014 में सभी जातियों के लोगों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम किया था, और जब बार बार ये विपक्ष की ओर से कहा गया कि भ्रम फैला करके हमने चुनाव जीत लिया था, तो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर एक बार बता दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता। आप ये भी जानते हो, अब आप इतना जानते हैं 2014 के बारे में, तो आप ये भी जानते होंगे कि 2014 में अगर सपा बसपा साथ में लड़ती तो उनका वोट शेयर ओवरऑल भले ही आपसे 0.6% कम होता, लेकिन कम से कम 41 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत उनकी होती। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप उसको प्लॉट करके देखिए तो सपा बसपा का वोट शेयर आपसे कहीं अधिक था। सुनील यादव, अब लगता है कि ये जो समीकरण है सपा बसपा ने दोनों ने पढ़ के देखा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसीलिए आप 40 से 50 सीटों की बात कर रहे हैं और भाजपा को 30 सीटों तक रोकने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उनको कहा 30। हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी 0 पे है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी यही बात कही। तो आज हम बाई इलेक्शन जीतने के बाद 7 पे खड़े हैं। हमारे नेता ने कहा 0 कहाँ लगाना हम जानते हैं, तो आप 0 लगाइए 7 के बाद। मैं आपके इस चैनल पे कह रहा हूँ, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं पाएगी, 10 के नीचे रहेगी। और ये गठबंधन जो है ये स्वाभाविक गठबंधन है। अभी ये कह रहे थे सारी जातियां टूट गई थी, लेकिन ये खुशी है कि देश में सारी जातियां टूट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? कोरेगांव में क्या हुआ? सहारनपुर में दलितों के साथ क्या हुआ? आप विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पिछड़े और दलितों को प्रोफेसर नहीं बनने देंगे, नौकरी नहीं पाने देंगे। तो आपको जब लगता है कि आप जातिवादी हैं तो ठीक है, और इस देश के 85% आबादी को आप मूर्ख समझते हैं, उनके हक छीनना चाहते हैं, और वो जब एक हो गए तो आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीत पाएंगे। चलिए राकेश जी इसका जवाब दीजिए, राकेश जी इसका जवाब दीजिए, राकेश जी जवाब दीजिए। इस गठबंधन को मुलायम सिंह यादव जी स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अभी तक मुलायम सिंह यादव जी की टिप्पणी का इंतजार है, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने साफ कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर के चलने में सफल रहे हैं, और इस बात की स्वीकारोक्ति भी उन्होंने की थी कि विपक्ष इतना बड़ा बहुमत नहीं ला सकता है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव जी की स्वीकारोक्ति बिल्कुल साफ है, और मैं मानता हूं डॉक्टर लोहिया जो कहा करते थे कि जो बात सच है उसको जोर से बोलो, जहां हो वहीं से बोलो हो, डॉक्टर लोहिया की उस बात को उन्होंने चरितार्थ किया है। मुलायम सिंह जी की बातों का भी हमें इंतजार होगा, और शिवपाल सिंह यादव जो उनके छोटे भाई हैं वो अपने पार्टी के सिंबल पर भी उनको चुनाव लड़ने का पहले ही आग्रह कर चुके हैं। ऐसे में भी मुलायम सिंह किस पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे ये भी अभी देखना बहुत महत्वपूर्ण। बहुत कुछ है, लेकिन मायावती जी का रुख है जो सुनील यादव, क्या आप ये मानते हैं? राकेश त्रिपाठी जी धन्यवाद। चारू प्रज्ञा हमारे साथ है, मैं आप चारू प्रज्ञा से कहूंगा कि वो भी जवाब दे। दुष्यंत नागर आप भी जुड़िए। सुनील यादव एक बात बताइए, ये जो भीम आर्मी की जो हरकत है,
चंद्रशेखर आजाद वहां अब उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की है, कांग्रेस को उनका टैसिट सपोर्ट है, ओपन अलायंस नहीं है, ये भी बात है। कहीं पे आपको लग रहा है कि ये जो प्रेशर बन रहा है इसकी वजह से ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं और चुनाव के बाद जिस तरह से नतीजे आएंगे उसके बाद ये सब कुछ जो है, ये मेल मिलाप जो है वो सब मनमुटाव हो जाएगा? नहीं, क्यों मनमुटाव हो जाएगा? अभी से मीडिया क्यों मन बना रही है? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सुनील जी, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी लौट जाएंगे। दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज पर अंदाजा और सवाल पूछना ये मेरा काम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना सॉलिड है और कितना पक्का है ये गठबंधन? मैं केवल ये कह रहा हूँ ये गठबंधन इतना पक्का है कि गुजरात से आए हुए लोग इस चुनाव के बाद गुजरात वापस जाएंगे। ये गठबंधन गुजरात के उन नेता को दिल्ली नहीं जाने देगा और शायद यही कारण है कि इस देश में बहुत गठबंधन हुए, बहुत राज्यों में अलग अलग गठबंधन है, लेकिन मीडिया जी आप भूल गए और जिस नेता की तरफ आपका इशारा है वो तो अब उत्तर प्रदेश में घर बना चुके हैं, वो तो अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दुष्यंत नागर गठबंधन ने योगी जी को हराया, यही गठबंधन मोदी जी को हराया। दुष्यंत नागर ज्यादा हंसते नहीं, अखाड़ा में आज उनसे भी हंसी छूट गई। लेकिन चारू प्रज्ञा एक बात बताइए, मेरी हंसी इस बात से छूट रही है, अब मेरे को बोल लेने दीजिए। जी बोलिए। देखिए, दलितों की सब बात करते हैं, दलित का वोट बैंक लेना चाहते हैं, दलित का सपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन एक दलित का लड़का जो दलित के अधिकारों के लिए लड़ा, जिसके ऊपर मार पिटाई हुई, जिसके ऊपर केसेस झूठे सच्चे लगाए गए, जिसको जेल में रखा, कोई उसकी सुधि बुद्धि लेने नहीं गया। उसकी सुध लेने वो पार्टी गई जो पार्टी दलितों की सच्ची हितैषी है। उस पार्टी की नेत्री ने जाके उसका हालचाल पूछा। तो ये परिलक्षित होता है कि दलित का कनेक्शन कहाँ है। नहीं, माफी चाहती हूँ, दलित का कनेक्शन नहीं, आप तो तार जोड़ने के लिए और खड़े होने के लिए डूबते को तिनके का सहारा। एक और कहावत है दुष्यंत नागर, ये सिनारियो भी वहां पर है। चलिए, लेकिन चारू प्रज्ञा एक बात बताइए, बात मायावती की है। मायावती अंबेडकर मूवमेंट की सबसे बड़ी नेता हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा सब कुछ माफ, लेकिन जो घटना घटी वो कभी माफ नहीं हो सकता। उन्होंने उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र भी किया अखिलेश के होते हुए। अब ये बात है, अभी तक इसको झुटलाया नहीं गया है, नकारा नहीं गया है चारू प्रज्ञा, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। देखिए, शर्मनाक बात यह है कि अभी तक हमारे देश में पार्टियां हैं जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो समाज के वर्ग के नाम पर हमारे देश को तोड़ती आई हैं। मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मैं हूँ, इस बात पे मुझे गर्व ही इसीलिए है कि हम समाज को डिवाइड करने की बात नहीं कर रहे। हम आज भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ उतने ही अब तो ये तोड़ नहीं रही है, अब तो ये जुड़ रही है। अब तो मायावती जी जुड़ रही हैं। देखिए आपकी टेंशन, देखिए अगर ये मैनपुरी की रैली और हमारी खबर जो है वो एक्चुअली वहां होता है 19 अप्रैल को, दूसरे फेज के इलेक्शन से पहले, तीसरे फेज के इलेक्शन से पहले ये रैली होगी। उस अगर ये रैली होती है, पार्टी का चुनाव कैंपेन ही शुरू होता है, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। दिवाली, रमजान। अच्छा, इस पर थोड़ी देर में लौटेंगे। मुझे एक और बड़ी खबर की ओर रुख करना होगा। चारू जी प्लीज।